बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इरशाद रांझानी कातिल केस के मरकजी मुलजिम रहीम शाह का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मुलजिम रहीम शाह को कत्ले खता के केस में पेश किया गया था, जबकि मुकदमे में नामजद शाह लतीफ थाने के एडिशनल SHO रियाज आमिर को भी गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया है। अमीन, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल ज़ुहैब, इरशाद रांझानी कत्ल केस में जो मरकजी मुलजिम है रहीम शाह, उसको अपनी ही मुद्दत में दर्ज FIR में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके साथ साथ जो सब इंस्पेक्टर रियाज है उसको भी इसी केस में गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश किया गया था। तफ्तीशी अफसर का ये कहना था कि मकतूल इरशाद रांझानी को अस्पताल बर वक्त ना ले जाना और पुलिस एहलकार जो है उसने मुलजिम को अस्पताल ले जाने के बजाय थाने ले गया, जबकि जो मरकजी मुलजिम है रहीम शाह इसने मुलजिम के इलाज में ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से मकतूल की हलाकत हुई है। लिहाजा इनका 14 रोज़ा रिमांड दिया गया है, क्योंकि मुलजिमान के फिंगरप्रिंट्स वगैरह और क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाना है, जिस पर अदालत ने मुलजिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। और मुकदमा जो है वो रहीम शाह की मुद्दत में ही दर्ज है, जिसमें आज उसका रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस ने ये कहा है कि तफ्तीश के बाद ये पता चला है कि मुद्दई मुकदमा की ताखिरी हरबों के बायस मकतूल का इंतकाल हुआ है, लिहाजा इसी केस में इसका रिमांड दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन तफसीलात के लिए। और कराची में ही मुबैना पुलिस मुकाबले का एक और इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। पीराबाद में पुलिस मुकाबले के बाद मुबैना डाकू को जख्मी किया गया, साथ ही उसका फरार हो गया। पुलिस एहलकार मुकाबले में जख्मी मुलजिम की वीडियो बनाता रहा। हमने इसको मुकाबले में जख्मी किया, पुलिस एहलकार का ये मौक़िफ़ था। रश के दौरान रोका तो मुबैना मुलजिम ने फायरिंग की। मुलजिमान कस्बा कॉलोनी में लूट मार कर रहे थे, पुलिस का ये मौक़िफ़ है। आपको इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि इसी वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए DIG ईस्ट ने कहा है कि 29 जनवरी को मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान से मुकाबला हुआ था। पुलिस एहलकारों ने अपने दिफा में फायरिंग की। डॉक्टर अमीन यूसुफज़ई कहते हैं कि पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल भेजा। उधर SSP वेस्ट का ये कहना है कि पीराबाद थाने का स्क्वाड गश्त पर था। मुलजिम अस्पताल में 3 दिन ज़ेरे इलाज रहा, सेहतयाब होने पर जेल मुंतकिल किया गया। मौके पर मौजूद एहलकारों ने वीडियो बनाकर शवाहिद को महफूज किया था। कुछ सियासी खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनने पर इसरार, लेकिन PTI का इनकार। शेख रशीद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनने की ख्वाहिश के खिलाफ PTI के अंदर से आवाजें उठने लगी। PTI के कई अरकान ने शेख रशीद को कमेटी का रुकन बनाने की मुखालफत कर दी। राजा रियाज कहते हैं कि शेख रशीद को मेंबर बनाने की कोई जरूरत नहीं, कमेटी में तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं। शहबाज शरीफ जहां गलत काम करना चाहेंगे तो हम रुकावट बनेंगे। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान मौजूद है, और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे। और PAC में मुल्क पाकिस्तान के मफाद में जो भी काम होगा पूरी मेहनत और ध्यानदारी से मुल्क के लिए काम करेंगे। इससे पहले शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी दे दी है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन है, स्पीकर का इसमें कोई दखल नहीं। मैं जब स्पीकर साहब को मिला हूँ, मैं इस फैसले पे स्टैंड करता हूँ कि मैं पब्लिक अकाउंट का मेंबर बन चुका हूँ, क्योंकि एक पार्टी का इत्तेहादी हूँ, उनके लिए मसले नहीं पैदा करना चाहता। पार्टी लीडर का स्वाबदीदी फैसला है कि वो जिसको चाहे अपनी पार्टी के कोटे से अनाउंस करे, स्पीकर का इसमें कोई दखल नहीं है जी। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि कोई शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला कर तो दिखाए, हुकूमत कौमी असम्बली की कार्रवाई भी नहीं चला सकेगी। अपोजिशन जमातों ने स्पीकर शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक की वजह से पार्लियामेंट चलाने की कोशिश की। खुर्शीद शाह ने कहा कि माजी में तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान में रक्स करते रहे, हुकूमत ने डगर न बदली तो अपोजिशन भी ऐसा ही करेगी। खुर्शीद शाह ने कहा कि असम्बली को बेतौकीर तरीके से चलाने नहीं देंगे। मजीद कहा कि इमरान खान असम्बली को कंटेनर की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की IMF चीफ से मुलाकात पाकिस्तान की तजलील है। वजीर आजम की IMF चीफ से मुलाकात की माजी में मिसाल नहीं। इमरान खान पाकिस्तान की तजलील करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कमेटी में एक मेंबर रखने वाली BAP ने अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डाल दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया है।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अहमद खान का कहना है कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत का साथ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की और बैनुल अक़वामी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दहशत गर्दी के खिलाफ इस्लामी इत्तेहाद के इक़दामात पर भी बातचीत हुई। पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से इस्लामाबाद में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। चेयरमैन सेनेट और सऊदी सफीर ने मीडिया से गुफ्तगू की। पाकिस्तान सऊदी अरब के भरपूर ताउन का शुक्रगुजार है, चेयरमैन सेनेट ने यह कहा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने वजीर खारजा को दहशत गर्दी के खिलाफ इस्लामी फौजी इत्तेहाद के इक़दामात से आगाह किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इलाकाई अमन सलामती के लिए इस्लामी फौजी इत्तेहाद की कोशिशों को सराहा। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मुलाकात की। इस मौके पर सादिक संजरानी का कहना था कि इस्लामी फौजी इत्तेहाद दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत प्लेटफॉर्म है। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से इस्लामाबाद में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। चेयरमैन सेनेट और सऊदी सफीर ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। इस मौके पर पाक सऊदी अरब के भरपूर ताउन का शुक्रगुजार है, ये चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा। खित्ते की बेहतरी के लिए एक दूसरे से बेहतर ताउन कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत ताल्लुकात हैं। और सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक तफसीलात सामने आ गई। सऊदी सिफारत खाने के ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद 16 था 17 फरवरी दौरा करेंगे। दौरे के मौके पर पाकिस्तान सऊदी अरब में $20 अरब के मुआहदे होंगे। $20 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। सऊदी वली अहद वजीर आजम हाउस में कायम करेंगे। सऊदी वली अहद दौरा पाकिस्तान के बाद कोलालमपुर रवाना होंगे। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए नए दौर का आगाज होगा। आगे बढ़ते हैं। इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने PIA की बहाली के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए की गारंटी जारी कर दी है, मंजूरी दे दी है। ECC ने PIA के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। जरा ये बताते हैं, इस रकम से PIA के तैयारों को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए पुर्जे खरीदे जाएंगे। जराए ने जियो न्यूज को बताया कि ये गारंटी कर्ज लेने के लिए दी जाएगी। इस गारंटी से PIA कर्ज लेकर नाकारा जहाजों को ऑपरेशन के काबिल बनाने के लिए जहाजों की मरम्मत और पुर्जा जात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल करेगी। खरीफ के मौसम में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए तहकीक और तरक्की के काम पर तवज्जो दी जाएगी और इस सिलसिले में चीन से मदद लेने का फैसला किया गया है। कराची में LNG जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। कतर से आया LNG जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। एक और LNG जहाज होया भी पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया। और अली जैदी के सोशल मीडिया पर जारी बयान से मुतल्लिक आपको अपडेट करें। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर एक ही रोज में LNG के 2 जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गए। जहाज़ों की आमद के बायस गैस का बहरान हल हो गया। आपको ये भी बताएं कि उन्होंने कहा है कि विफाकी वजीर ने मजीद जो कहा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा है कि एक बार फिर एक ही रोज में LNG के 2 जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गए। जहाज़ों की आमद के बायस गैस का बहरान हल हो गया है और वेल्डन पोर्ट कासिम, ये भी अली जैदी ने कहा। विफाकी वजीर जहाजरानी अली जैदी ने सोशल मीडिया पर यह बयान दिया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने टास्क फोर्स कायम कर दी है और वजीर आला पंजाब ने इसकी मंजूरी भी दी है, जिसके बाद कमेटी के कयाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी में वज़रा, सेक्रेटरीज, पुलिस, स्पेशल ब्रांच के हुकाम शामिल हैं, जबकि वजीर आला के मुशीर मोहम्मद अकरम चौधरी पंजाब की टास्क फोर्स के चेयरमैन मुकर्रर किए गए। कमेटी में सूबाई वज़रा नोमान लंगड़ियाल, समीउल्लाह चौधरी, मखदूम हाशिम जवाबख्त भी शामिल हैं। और आपको बताएं कि डिविजनल कमिश्नर, एडिशनल IG ऑपरेशन और एडिशनल IGP स्पेशल ब्रांच भी कमेटी के मेंबर होंगे। इसके साथ साथ एडिशनल IG पुलिस ऑपरेशंस भी कमेटी में शामिल होंगे।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTV पार्लियामेंट हमला केस में वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट मुसलसल अदम हाजिरी पर नाकाबिले गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अदालत ने शौकत यूसुफजई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। इसके साथ PTI के 26 कारकुनों के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। आपको बताएं कि अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर, शफकत महमूद की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर ली। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की बरियत की दरखास्तों पर आइंदा समात पर बहस होगी। सरगोदा से खबर शामिल करेंगे, जहां 70 साला दुल्हा को 28 साला दुल्हन ने लूट लिया। पुलिस के मुताबिक दुल्हन दुल्हा को नशावर दूध पिलाकर लाखों रुपए मालियत के जेवरात लूट कर फरार हो गई। 70 साला दुल्हा बाबा गुलाम मुस्तफा ने इल्जाम लगाया कि भलवाल की नौसरबाज खातून ने उनकी शादी करवाई थी। अब पता चला कि निकाह खां भी जाली था और गवाह भी जालसाज था। पुलिस के मुताबिक 70 साला बाबा गुलाम मुस्तफा मुकदमा दर्ज करवाने थाने पहुंच गया और मामले की तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा गैंग है, बड़ा गैंग है, ये लूटते रहते हैं। आगे से कोई गरीब आदमी लूटे नहीं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी चीज़ मेरे को वापस मिलनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला से भी, पुलिस वालों से भी, कि ये मेहरबानी करें। ये बहुत बड़ी गैंग है। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में गाड़ियों के ऑनलाइन टैक्स वसूली का निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 15-20 साल की बदइंतज़ामी के नताइज आज मसाइल का पहाड़ बनकर सामने आए हैं। इन मसाइल के हल के लिए सूबे में गवर्नेंस के अच्छे ढांचे की ज़रूरत है। कोयटा में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला का कहना था कि सूबे में गवर्नेंस के अच्छे ढांचे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पेंशन बिल 23 अरब रुपए है, जो आइंदा 5 सालों में 200 अरब रुपए हो जाएगा। बलूचिस्तान की सालाना आमदन 15 अरब रुपए है। आइंदा चंद सालों में अहदाफ 40 अरब रुपए तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की माली पोजीशन जितनी अच्छी होगी, मजमूई तरक्की उतनी ही बेहतर होगी। जाम कमाल ने कहा कि उम्मीद है कि रवां माह के आखिर तक 24,000 नई मुलाजमतों का ऐलान करेंगे। माली मुश्किलात में लेकिन कई महकमों में मुलाजमतों की तादाद में इजाफे की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान बहरिया के तहत बहीरा अरब में अमन मशकों के आखिरी रोज मुख्तलिफ ममालिक के बहरी अफवाज दहशतगर्दी से निपटने के अमली इकदामात का मुजाहरा कर रही हैं। हमें तफसीलात बताएंगे राना जावेद। अमन मश्क 2019 का आज आखिरी रोज़ है और पाकिस्तान नेवी की मेज़बानी में तकरीबन 40 से ज़्यादा ममालिक की बहरी अफवाज ने अमन मशकों में हिस्सा लिया है। और आज जब अमली मश्क का मुजाहरा किया गया इस दौरान, तो मुख्तलिफ ममालिक के जो अफवाज हैं उनके बहरी जहाज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। इन सब की क़यादत जो है पाकिस्तान का जो बहरी जहाज़ है वो कर रहा है। इन सब की क़यादत इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो सलामी दी जा रही है, क्योंकि मेहमान खुसूसी इसी जहाज़ पर, जिस जहाज़ पर मैं मौजूद हूँ, PNS मुआविन पर, उस पर मौजूद हैं। अब मुख्तलिफ ममालिक के जो बहरी जहाज़ है वो उनको सलामी दे रहे हैं। इसके साथ साथ इससे कबल जो है हम आपको बताएं कि यहाँ पर टारगेट अपनाया गया, जिस पर मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों से उन पर मिसाइल फायर किया गया और टारगेट को ख़त्म किया गया। इसके अलावा चलते जहाज़ में अगर फ्यूल 50% से कम हो जाए तो उसको चलते जहाज़ में फ्यूलिंग कैसे की जाए उसका मुजाहरा भी किया गया। और PNS मुआविन के ज़रिए 2 जहाज़ों में, बहरी जहाज़ों में फ्यूलिंग की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ इक़दामात अगर करने हो तो उनका अमली मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ ममालिक के हेलीकॉप्टर्स ने और JF-17 जो कि पाकिस्तान का जहाज़ है उसने भी फ्लाई पास किया। इन मशकों का मकसद दुनिया भर में समंदरी हदूद में अमन कायम करना है, ना सिर्फ दहशतगर्दी के इक़दामात को रोकना है बल्कि बहरी कज़ाकों और स्मगलर्स को भी रोकना है। पाकिस्तान में इन 40 ममालिक जिनमें 5 सुपर ताकतें भी शामिल हैं, उनकी इस अमन मशक में शमूलियत इस बात का मज़हर है कि दुनिया भर की बहरी अफवाज पाकिस्तान की अफवाज पर जो है मुकम्मल एतमाद करती है। जी आपको बताएं कि मोहलिक बीमारी पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि सिंध में मोहलिक टाइफाइड की वबा से 2016 से अब तक 8,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके। PMA के मुताबिक ज्यादातर केसेस कराची, फिर हैदराबाद और सांगड़ से रिपोर्ट हुए। टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया के जरिए आलूदा पानी से फैलता है। मरीज को तेज बुखार, पेट में दर्द, उल्टी, सर दर्द, खांसी और भूख ना लगने की शिकायत होती है। PMA जुलाई 2018 में भी इस बीमारी से मुतल्लिक आगाही दे चुकी है।
मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं इमरान खान कराची के सनती इलाकों के मसाइल फौरी हल कराएं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि वजीर आजम से 3 इजलास हुए। वजीर आजम से मुलाकात से लगा कि वो कराची के लिए परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद है। मर्दमशुमारी पर किसी ने आवाज बुलंद नहीं की। गलत मर्दमशुमारी से कोई मसला हल नहीं होगा। इसी तरह पीटी जो इनकी गवर्नमेंट्स आई, क्या नाम है, पीपल्स पार्टी की, PMLN की, इन्होंने सबने कराची का रेवेन्यू जो आप बता रहे हो कि 65 to 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है इस्लामाबाद को, मेट्रो बन गई, मोटरवे बन गई, सारे वे बन गए पूरे पाकिस्तान में, कराची में कुछ नहीं बना। तो इस कराची को ओन नहीं करता कोई, आपको आवाज बुलंद करनी होगी, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, नॉट फॉर पॉलिटिकल रीजन, फॉर कराची। जब आप ओन नहीं कर रहे कराची को, आप भी अपने अपने इश्यूज में लगे हुए हैं, फंसाया हुआ हम लोग, उससे निकलना होगा सर। आपको फंसाया हुआ तो हमको भी था, हम निकल गए। हम भी पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे हुए थे, वहां से निकले हैं हम भी। हमने भी गलतियों से सबक सीखा है अपनी, मगर आपने कोई ऐसी गलती नहीं की, क्योंकि आपको तो गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो उसने पूरी ही नहीं की आपके लिए। इंडस्ट्रियल जोन बना के दिए जाते हैं, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.